भारत की स्पेस एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचने वाला है। इस बीच उसके एक और महत्वाकांक्षी अभियान आदित्य L1 का प्रक्षेपण अगले महीने होना सुनिश्चित कर लिया गया है। यह भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान होगा जो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। इस वेधशाला को सूर्य और पृथ्वी के बीच एक खास जगह पर स्थापित किया जाएगा, जिससे वह लगातार सूर्य पर नजर रख पाएगा। बताया जा रहा है कि सितंबर माह के पहले सप्ताह में इसरो इसका प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से करेगा। इसके बाद इसरो उन स्पेस एजेंसी के समूह में शामिल हो जाएगा जिन्होंने सूर्य के लिए एक खास यान प्रक्षेपित किया है। आदित्य L1 भारत का पहला अभियान है जो केवल सूर्य के अध्ययन के लिए ही पूरी तरह से समर्पित होगा। अंतरिक्ष यान पृथ्वी और सूर्य के बीच खगोलीय तंत्र की एक खास बिंदु लैग्रेंज पॉइंट 1, जिसे L1 भी कहते हैं, पर स्थापित किया जाएगा। इस खास बिंदु की विशेषता यह है कि यहाँ वेधशाला के संचालन के लिए ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के खगोलीय तंत्र के खास अंतरिक्ष बिंदु होते हैं। इनकी खास बात यह होती है कि अगर किसी वस्तु को वहां रख दिया जाए तो वह वस्तु वहां पर स्थिर हो जाएगी, यानी सूर्य और पृथ्वी की तुलना में वह वस्तु इसी स्थान पर टिकी रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इन बिंदुओं पर दोनों पिंडों का गुरुत्व बल एक तरह का संतुलन लाने का काम करते हैं, जिससे वहाँ की कोई भी वस्तु स्थिर हो जाती है। ऐसे में अगर इन बिंदुओं पर अंतरिक्ष यान को स्थापित किया जाता है तो कम ऊर्जा लागत और बिना किसी रुकावट के अंतरिक्ष यान अस्थायी होकर अपना कार्य कर सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट L1 पर होने से आदित्य L1 के उपकरणों के पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप को जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है उन मुसीबतों का सामना नहीं करना होगा। इतना ही नहीं बल्कि वेधशाला को पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात के चक्कर से मुक्ति भी मिलेगी और साथ ही यह वेधशाला सूर्य ग्रहण के प्रभाव से भी मुक्त रहेगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। वहीं जहां आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा वह लैग्रेंज पॉइंट 1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित है, जहां आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। सूर्य मिशन आदित्य L1 सूर्य के बाहरी वायुमंडल जैसे क्रोबोस्फीयर और कोरोना के अध्ययन के साथ साथ सूर्य से निकलने वाली सौर लपट और किरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। इसके साथ ही सूर्य द्वारा पैदा किए गए लैग्रेंज पॉइंट 1 के आसपास अंतरिक्ष के मौसम का भी अध्ययन करेगा। जबकि आदित्य L1 का मूल मकसद सूर्य के वातावरण और उसकी जटिल प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन करना होगा। इसमें कोरोनल मास इंजेक्शन, अनियमित रूप से बनने वाली सौर ज्वालाएं, सतह वायुमंडल और दोनों की आपस में अंतःक्रियाओं को समझना इसके उद्देश्यों में शामिल होगा। इसके लिए इस अभियान में इसरो कुल 7 उपकरण इस वेधशाला के साथ भेज रहा है, जिनमें से 4 लगातार सूर्य की निगरानी करेंगे जबकि बाकी 3 आसपास के अंतरिक्ष मौसम का अवलोकन करके आंकड़े जमा करेंगे। भारत के अलावा अमेरिका के नासा, जापान और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी सूर्य के अध्ययन के लिए समर्पित यान अंतरिक्ष में भेजे हैं। अभियान की सफलता भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में और नई ऊंचाई प्रदान करने का काम करेगी।